मैं भी भस्मधारी का भक्त हूँ। और अल्लाह नूर ही पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर जे सब जग उपजा कौन भले सो मंदे। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी को सपोर्ट करना है, अडानी अंबानी का सपोर्ट करें। मणिपुरा 2 महीने से जल रहा है। हमारे माननीय राहुल गांधी जी वहाँ पे लोगों का आंसू पोंछने के लिए अगर पहुँचते हैं, 9 साल बेमिसाल, भाइयों बहनों ये मेरा क्या कर लेंगे। मेरे मित्र हुए माला माल, 1.5 साल मैंने किसानों को दिल्ली में बैठाया, दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठाया, ये मेरा क्या कर लिए। बीजेपी गवर्नमेंट में आज कोई सुरक्षित नहीं है, पूरा जंगल राज हो गया है। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर शाम को 5 बजे तड़ातड़ गोलियां चलती है। आप अभी बता रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री, तो कौन सा हमारे देश के लिए ऐसा बलिदान किए हैं, ऐसा कार्य किए हैं, आज उनको जड़ सिक्योरिटी से भी ज्यादा सिक्योरिटी उनको अखंड भारत हमारा है। जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, जो जंगल राज उस समय था, आज वही जंगल राज 2023 में हम देख रहे हैं। और जहां न्याय मिलता है लोगों को, वहां पे मर्डर हो रहा है। यूक्रेन की लड़ाई अगर मोदी जी चाहे तो खत्म हो सकता है। अरे मोदी जी, आप कभी मणिपुर पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? यहाँ आप क्यों नहीं चाह रहे हैं? वहाँ हमारे हिंदू भाइयों का रक्त संचित किए जा रहे हैं, उनके घरों को जला दिया जा रहा है। जेपी सरकार में 2 उपलब्धियां, सड़कें, इमारतें और शहरों का नाम बदलना। हमारे देश की बेटियां बैठी रहे 28 दिन तक, 5 मिनट का समय दिया। हमारे देश के पूर्व सैनिक बैठे हुए हैं जंतर मंतर की धरती पे, 5 मिनट का समय हमारे प्रधानमंत्री दिए नहीं दिए। पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री, आपको मौत से क्यों डर लगता है? आप इतनी सिक्योरिटी लेके क्यों चल रहे हैं? जय भारत। पहले तो हम अपने देश के प्रधानमंत्री अभी मध्य प्रदेश की धरती पे गए थे, मंच पर से बोल रहे थे कि विपक्ष पार्टियों को उन्होंने घेरने का कोशिश किया। और राहुल, प्रियंका गांधी सेना से उत्तर प्रदेश सचिव और प्रवक्ता होने के कारण मेरा भी फर्ज बनता है कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री को जवाब दें। वो पहले बोल रहे हैं कि अगर आपको सपा को पोषित करना है तो माननीय मुलायम सिंह, अखिलेश यादव को आप सपोर्ट करें, और अगर लालू के परिवार को आपको सपोर्ट करना है तो मणिपुर हिंसा पे क्या कहेंगे? बता रहे हैं पत्रकार महोदय, बता रहे हैं। क्योंकि मणिपुर पे मैं क्या कर सकता हूँ, सत्ता तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में है, तो हम आपको बता रहे हैं। तो लालू गांधी जी को अगर पोषित करना है तो आप तेजस्वी यादव को सपोर्ट करें। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी को सपोर्ट करना है तो अगर बीजेपी को वोट देना है तो बीजेपी अडानी अंबानी का सपोर्ट करें। और हमारे जो 98% हमारे गरीब आम जनता है, वो आज एक रोटी के लिए परेशान है। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जवाब दीजिएगा। मणिपुरा 2 महीने से जल रहा है। हमारे माननीय राहुल गांधी जी वहाँ पे लोगों का आंसू पोंछने के लिए अगर पहुँचते हैं, तो आपके एक प्रवक्ता संबित पात्रा जी उनको निर्देश दे रहे हैं कि राहुल गांधी जी को मणिपुर नहीं जाना चाहिए। मैं संबित पात्रा जी से प्रश्न करता हूं, यही आप जो विपक्ष को नीतियां देते रहते हो, कभी प्रधानमंत्री मोदी जी को आवश्यकता है, आप उनको मशवरा दीजिए। हमारे माननीय राहुल गांधी जी को आपकी जो आप नीतियां दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, उनको नहीं आवश्यकता है। आज 9 साल बेमिसाल नारा लगाते हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, 9 साल बेमिसाल, भाइयों बहनों ये मेरा क्या कर लेंगे। मेरे मित्र हुए माला माल, 1.5 साल मैंने किसानों को दिल्ली में बैठाया, दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठाया, ये मेरा क्या कर लिए, मुझे फिर प्रधानमंत्री बना दिए। आज मणिपुर 2 महीने से जल रहा है, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। भाइयों बहनों ये मेरा बहुत से बहुत ज़्यादा क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे। तो मोदी जी ऐसे मंचों पर से ललकार रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी। अब अपना भी चेहरा 2024 में आगे ना करके बोल रहे हैं कमल देख लो। कोई भी आ जाए सीट पे किसी भी राज्य से, आप कमल को देखकर ही वोट करना है। कमल तो खिलेगा 24 में।
2024 में हवा विपरीत हो गया है। नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान जो माननीय राहुल गांधी जी ने खोला है, उसका असर जो है भारत में दिख रहा है। अब जनता ने पुकार किया है कि राहुल गांधी जी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाना है। 9 साल बेमिसाल मेरे मित्र हुए मालामाल, अब बैंकों को लगा सबसे ज्यादा चूना। ठीक है, और मैंने आम जनता को, आम जनमानस को 5 किलो राशन पर ले आके डाला। ये हमारी बीजेपी सरकार 2 उपलब्धियां की है। बाबा आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं बाबा 6 तारीख को। कौन बाबा? बागेश्वर वाले बाबा, धीरेन्द्र शास्त्री पर्चा बनाने वाले। पर्चा बना देंगे। पहले तो उनका पर्चा मैं निकाल देता हूँ। अच्छा। पंडित बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री जी का पर्चा तो मैं निकाल दे रहा हूँ। पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री एक डरपोक किस्म के व्यक्ति हैं। ठीक है, अगर वो भूत भविष्य वर्तमान अगर ये तीनों देखते तो इतनी बड़ी सिक्योरिटी लेके नहीं चलते हैं। अभी एक प्रकरण सहारनपुर का आया 28 तारीख को, जंगल राज पूरे हिंदुस्तान में हो गया है। इधर देखिए, बीजेपी सरकार में, बीजेपी गवर्नमेंट में आज कोई सुरक्षित नहीं है, पूरा जंगल राज हो गया है। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर शाम को 5 बजे तड़ातड़ गोलियां चलती है। आप अभी बता रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री, तो कौन सा हमारे देश के लिए ऐसा बलिदान किए हैं, ऐसा कार्य किए हैं, आज उनको जड़ सिक्योरिटी से भी ज्यादा सिक्योरिटी उनको धर्म की रक्षा कर रहे हो। हिंदू पहले जागृत नहीं था, हिंदू जागृत नहीं था ना। वो पहले अपने आप को जागृत कर ले। ठीक है, महात्मा गांधी जी बोला करते थे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। आज पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री क्या बोलते हैं? हिंदुत्व के लिए मर जाओ। अरे भैया, हिंदुत्व के लिए क्यों मर जाएं? क्यों मर जाएं? कौन हो तुम? देश के लिए मरेंगे, देश के लिए बलिदान देंगे। हिंदुत्व हमारे रगों में बसता है, तुम मुझे जगाओगे? पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री टोना टुटका करते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं भैया। हिंदू पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है। इतिहास उठा के देख लो, जब जब भी इस देश पे विदेशियों ने आक्रमण किया, हिंदुओं ने लोहा लिया, और हिंदुओं की इतिहास आज भी भारत में नहीं विश्व में पढ़ा जाता है। पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री को पढ़ने की हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उनको पढ़ने की हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अखंड भारत बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अखंड भारत हमारा है। जो आप है अभी हम आपको बता देना चाहते हैं, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, जो जंगल राज उस समय था, आज वही जंगल राज 2023 में हम देख रहे हैं। कहीं कोई सुरक्षित नहीं, दिन दहाड़े चोरी हो रहा है, दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, और जहां न्याय मिलता है लोगों को वहां पे मर्डर हो रहा है। और स्वयं उत्तर प्रदेश की धरती पर योगी आदित्यनाथ जी महाराज बोला करते हैं, 0 टॉलरेंस सरकार। इस चौक पे लड़की को छोड़ोगे तो अगले चौक पे ढेर कर दिए जाएंगे। तो कर रहे मोदी योगी। खुद सहारनपुर की ये बड़ी घटना अभी 28 तारीख को देखा, और उससे पहले इलाहाबाद में घटना आप सबने देखा। ये कहीं ना कहीं जंगल राज है, और बीजेपी सरकार के खुद पोषित माफिया है। हिंदू मजबूत हो गया भैया। हिंदू मजबूत नहीं हुआ है, अब्दुल टाइट है। हिंदू मजबूत नहीं हुआ है। आज हमारा मणिपुर 2 महीने से जल रहा है। वहाँ कुकई और मैतैया समाज में वहाँ पे नर संहार हो रहा है। वहाँ हमारे हिंदू भाई बहन नहीं मारे जा रहे हैं, वहाँ नहीं मारे जा रहे हैं। महात्मा जी को, योगी महाराज जी को वहाँ पे जाना चाहिए। आज हमारे माननीय राहुल गांधी जी मणिपुर जा रहे हैं, बीजेपी के लोग बौखलाए हुए हैं। बीजेपी क्यों बौखलाएगी? वो बौखला रहे हैं ना, बार बार तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं यूक्रेन की लड़ाई अगर मोदी जी चाहे तो खत्म हो सकता है। अरे मोदी जी, आप कभी मणिपुर पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? यहाँ आप क्यों नहीं चाह रहे हैं? वहाँ हमारे हिंदू भाइयों का रक्त रंजित किए जा रहे हैं, उनके घरों को जला दिया जा रहा है, उनको खाने तक को एक टाइम का नहीं मिल रहा है। आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? यहाँ मणिपुर की जो नरसंहार हो रहा है, इसको क्यों नहीं रोक?
आप पाकिस्तान चले जाते हो, आप अमेरिका चले जाते हो, आप यूक्रेन की लड़ाई खत्म करने के लिए चले जाते हो। हमारा देश का है, हमारे भारत का एक राज्य है नमाज मणिपुर। सड़कों पे नहीं पढ़ी जाती है, सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है। पहले तमाम घेर लेते थे रास्ते गली कूचे। ये मैंने आपको बताया ना, बीजेपी सरकार में 2 उपलब्धियां, सड़कें, इमारतें और शहरों का नाम बदलना, और आए दिन इन्होंने फिल्म बनाने के लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 45 मिनट का समय देते हैं। 1.5 साल हमारे किसान यहाँ दिल्ली के बॉर्डरों पे और दिल्ली में बैठे रहे, 5 मिनट का समय दिया? नहीं दिया। हमारे देश की बेटियां बैठी रहे 28 दिन तक, 5 मिनट का समय दिया? नहीं दिया। हमारे देश के पूर्व सैनिक बैठे हुए हैं जंतर मंतर की धरती पे, 5 मिनट का समय हमारे प्रधानमंत्री दिए? नहीं दिए। और आज विदेशों में दे रहे हैं, मंचों को साझा कर रहे हैं। अरे भैया, 9 साल आपको दे के देख लिया मोदी जी, आपने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है और हिंदुस्तान की जनता अब समझ गई है। अब एक फिर से कांग्रेस का पंजा लाएगी और देश को बचाएगी। बाबा आ रहे हैं यहीं पे, दिल्ली में आ रहे हैं, जवाब देंगे आपको। बाबा जी आ रहे आ रहे हैं। हैं। बाबा जी अगर आ रहे हैं तो आप मीडिया के माध्यम से मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। शरीर का मरना मौत नहीं, जमीर का मरना मौत है। अगर वो जवाब दे देंगे तो मैं जानूंगा उनका जमीर जिंदा है। पहली बात तो ये, अगर आप पे महादेव का मैं भी भक्त हूँ, ठीक है, वो हनुमान जी के भक्त हैं। 11वें अवतार हनुमान जी हैं, रुद्र अवतार उनके भक्त हैं। अब मैं कोई शिकोटी नहीं लेता हूं, क्योंकि सबसे बड़ा शिकोटी ये प्रकृति है। पहले सुन लीजिए, मेरा प्रश्न है, आप बात काट रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री, आप जवाब दीजिएगा कि आपको मौत से क्यों डर लगता है? आप इतनी शिकोटी लेके क्यों चल रहे हैं? आप सब देखते हैं ना, अगर आपको किसी से खतरा है तो बता दीजिए, वो खतरा मैं खत्म कर दूंगा, वो खतरा मैं खत्म कर दूंगा। बताओ आप हमारी हिंदुस्तान की जनता को गुमराह ना करो। 24 में क्या होगा? 24 में बहुमत के साथ कांग्रेस आ रही है। ठीक, और विपक्षी पार्टी क्या करेंगे? बाबा साहब इतना बिलबिला क्यों जाती है, बताइए पहले। देखिए, हम और भी हमारे संत महात्मा हैं, और भी हमारे संत महात्मा हैं, हम किसी पे नहीं। जो झूठ बोलता है, जो झूठ, पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री, आज हमारे केदारनाथ में 223 किलो सोना चढ़ाया गया था, उसके चद्दर बनाए गए थे, प्लेटें बनाई गई थी जिससे वो बनाया गया था। आज देखिए वो पीतल हो जा रहा है। तो पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री, आप हिंदू के जो आस्था के हमारे मंदिर हैं उनको नहीं सुरक्षित कर पा रहे, उसके विषय में आप नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ आप राजनीति करते हैं। तो कहते हैं कि पर्ची बनवाइएगा तभी तो मैं बताऊंगा। मेरा पर्चा बना दे, अब जाइए। मेरा पर्चा, अरे जाने की क्या जरूरत, तो सब कुछ दे, भूत भविष्य वर्तमान सब नंगा देखते कर देंगे, हैं। नंगा। मुझे क्या जान- चाहते हैं बागेश्वर बाबा, आपके पास है आपका पर्ची नंगा कर बनाने की? देंगे, क्या हुआ? नंगा कर देंगे आप। और नंगा नहीं कर देंगे, कभी आमना सामना हो जाए ना, वो अपना मंच छोड़ के भाग जाएंगे, अपना मंच छोड़ के, क्योंकि उनकी जितनी जादुई शक्ति है मेरे ऊपर चलने वाली नहीं है। मैं भी भस्मधारी का भक्त हूँ, और भस्मधारियों के ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं करता है। चमत्कार कर देंगे, चमत्कार। सुनिए मेरी बात, ईश्वर अल्लाह नूर ही पाया, फिर से रिपीट करता हूँ, ईश्वर अल्लाह नूर ही पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर जे सब जग उपजा, कौन भले सो मंदे। और जो जैसी करनी करेगा उसका फल मिलेगा। अब पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री को अपने किए का भी कर्म भुगतना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।